आज बिल्कुल मैं इस वक्त कायदीन लाइब्रेरी में मौजूद हूँ। जैसा कि हुकूमत पंजाब की जानब से बजट की आमद है, अगर हम बात करें तो हुकूमत पंजाब की जानब से जो दावा किया जा रहा है कि इस साल जो 2026-27 का बजट है उसको टैक्स फ्री किया जाएगा और उसके अलावा जो मज़दूर की तनख्वाह है, आम आदमी की तनख्वाह को 45,000 रुपया मुकर्रर किया जाएगा। तो इस वक्त देखा जाए तो मेरे साथ जो सीनियर लाइब्रेरियन यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या जो है आवाम को गाइडलाइन देती हैं या आवाम को कौन से ऐसे बताते हैं कि ये बजट जो है कोई ऐसी बला का नाम नहीं है, बल्कि ये आवाम की सहूलत के लिए, आवाम को बेहतर ज़िंदगी की सहूलियात फ़राहम करने के लिए लाया जाता है। और इसके लिए ख़ुसूसी तौर पर अगर हम बात करें तो आवाम की बेहतरी के लिए और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए बजट लाना लाजमी होता है। तो इस वक्त हम बात करते हैं, उनके पास चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल आपका? अच्छा मैडम, मुझे बताइएगा, पहले तो आप अपना पूरा तारीफ़ करवा दें और उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि बजट का जो है वो आने जा रहा है, 16 जून को बजट पेश किया जाएगा पंजाब का। तो इस हवाले से आवाम के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और कुछ आवाम नाराज़ भी है, कुछ आवाम बजट को बजट दोस्त भी कह रही है। हुकूमत का जो दावा है, हुकूमत की जानब से ये बताया जा रहा है कि इस साल जो है 2026-27 का बजट वो टैक्स फ्री बजट होगा। तो मैडम आप इस हवाले से क्या कहेंगी? पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। जी, मेरा नाम ज़किया मुराद है। मैं कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी में सीनियर लाइब्रेरियन हूँ और मेरे पास पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी का चीफ़ लाइब्रेरियन का चार्ज है। जहाँ तक बजट के हवाले से आप बात करना चाह रहे हैं तो देखें, हम टीवी में या न्यूज़पेपर में तो यही सुन रहे हैं कि इस दफ़ा बजट जो है अवाम दोस्त आ रहा है, लेकिन बल्कि हम हर दफ़ा ये सुनते हैं, लेकिन जब बजट आता है तो सूरत हाल थोड़ी डिफरेंट होती है। उम्मीद की जाती है कि जैसे मरीम नवाज़ साहिबा बड़े अच्छे काम कर रही हैं पंजाब में, तो उम्मीद की जा रही है कि ये बजट अवाम दोस्त ही होगा। सबसे पहले तो फाइनेंशियली लोगों को बेनिफिट मुझे लगता है कि होगा, और गवर्नमेंट मुलाजमीन जो हैं उनकी भी सैलरीज़ में सुनने में आ रहा है कि इजाफ़ा होगा, और आम मज़दूर की जो दिहाड़ीदार मज़दूर है उनकी भी इनकम में इजाफे का सुना जा रहा है। मैडम, आम जो मज़दूर है उसकी उजरत 45,000 रुपये बताई जा रही है, जो हमें ज़राए की जानब से बताया गया कि 15% जो है इंक्रीमेंट लगाया जा रहा है गवर्नमेंट सर्वेंट, जो गवर्नमेंट मुलाजम है उसकी सैलरीज़ में। और उसके अलावा इसको 2026-27 का जो बजट है इसको खसूसी तौर पर मैडम की जानब से, पंजाब हुकूमत की जानब से इसको टैक्स फ्री बजट का नाम दिया गया है। तो ज़ाहिर है पहले टैक्स फ्री बजट नहीं होते थे, पहले आवाम दोस्त बजट ज़रूर होते थे, लेकिन इस दफ़ा एक एडवांस हम कह सकते हैं कि टैक्स फ्री बजट होगा। तो टैक्स फ्री बजट होने के साथ ज़ाहिर है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी फेवर मिलेगी, आम आदमी को भी फेवर मिलेगी, टैक्स में छूट होगी। जैसा कि आपको पता है इस वक्त दुनिया के हालात हैं, माशी मामला आप देख रही हैं, अमेरिका, ईरान, इसराइल की जो वॉर है, उसके बाद जो कशीदगी का माहौल है, तवानाई बहरान है, बिजली बहरान है, काफ़ी सारे बहरान सारे उठाए हैं इस वक्त दुनिया में। तो काफ़ी मामला डिस्टर्ब हैं। तो इस हवाले से गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है इस बजट में देखने में। लेकिन आवाम जो मैडम कह रही है अवाम के लिए हवा है। तो मैं चाहता हूं कि आप ज़ाहिर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो आप बताएं कि ये अवाम की बेहतरी के लिए बजट होता है, क्या आप इस हवाले से बताएंगे? होपफुली कि ये बजट लगता है बेहतर होगा, और आम आदमी को इस हवाले से ये फ़ायदा होगा कि थोड़ा सा फाइनेंशियली उनको बेनिफिट होगा, और लगता है कि ये जो आम खाने पीने की चीज़ें हैं इसमें भी थोड़ा रिलैक्स दिया जाएगा। और जैसे कहते थे कि आम बंदा जो है वह एक दुकानदार है तो उसको भी सालाना जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। जब आप कह रहे हैं, आपके कहने पे और साथ में एक टीवी में भी देखा जा रहा है, न्यूज़पेपर में भी पढ़ा जा रहा है कि टैक्स फ्री है, तो आम जो दुकानदार है जिस पे बहुत ज़्यादा बोझ डाला गया था कि आम एक छोटा दुकानदार है वो भी 25,000 सालाना पे करेगा, तो टैक्स फ्री अगर होता है तो उस आम दुकानदार को भी फ़ायदा होगा, और जिसकी वजह से जो आवाम को बेनिफिट होगा इस बजट का, उम्मीद तो की जा सकती है कि फाइनेंशियली जो है प्रॉब्लम्स लोगों के हैं वो कुछ कम हो जाएंगी। जी बिल्कुल, इस दफ़ा ज़रूर बजट में आवाम को, आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। हुकूमत का जो दावा है, ज़ाहिर हुकूमत किसी बात पर ही दावा करती है। मैडम, मैं आपसे आखिर में ये पूछना चाहूँगा, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो मैडम मुझे ये बताइएगा इस हवाले से कोई आप तजावीज़ गवर्नमेंट को एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट कोई बात करना चाहें, कोई आम आदमी को या आम गवर्नमेंट को कोई इस बजट के हवाले से कोई तजवीज़ देना चाहें कि क्या फेवर होनी चाहिए, क्या बेहतरी होनी चाहिए जो इस बजट में लाई जाए, ताकि आम आदमी को, आम लेमैन को जो है फ़ायदा पहुंच सके?
जी पिछले सालों में तो ये होता था कि अगर आपकी सैलरी बढ़ती है ना तो उससे ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था, और अगर सैलरी कम भी बढ़ती है और टैक्स में अगर रिबेट मिलती है ना हमें, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए। ना कि ऐसा हो कि सैलरी भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाए, एक तरफ से तो हमें जो है वो 1000 पकड़ा रहे हैं और दूसरे हाथ से हमसे 3000 वापस ले रहे हैं, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। और मैं चाहती हूँ बेशक सैलरीज़ कम हो लेकिन हमें टैक्स में रिबेट मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल मैडम, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये खुशखबरी है सरकारी मुलाजमीन के लिए। मैंने भी ये सारी चीज़ें देखी हैं, हुकूमती ज़राए से भी मेरी बात होती रहती है, तो उनकी जानब से ये बताया जा रहा है कि इस दफ़ा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनकी टैक्स स्लिप में खुसूसी तौर पर जो है वो फेवर दी जा रही है, उसमें टैक्स की कटौती जो है वो काफ़ी हद तक कम की जा रही है, इसलिए इसको टैक्स फ्री बजट कहा जा रहा है। तो मैडम, आम आदमी के लिए क्या आप तहफ़्फ़ुज़ात रखती हैं, क्या आप गवर्नमेंट को पैगाम देंगे? देखें, अगर एक बंदे को, अगर हमारी आवाम में किसी एक को फाइनेंशियल बेनिफिट होता है तो उसके जो है अफेक्ट दूसरे पे भी होते हैं। ठीक है, ये टैक्स का जो है ना अफेक्ट मुझे लगता है कि सारी आवाम पे होगा, और अगर टैक्स में छूट मिलती है ना तो दूसरी जो चीज़ें हैं, आम खाने पीने की जो चीज़ें हैं, वो हमारे लिए ख़रीदना आसान हो जाएगी। देखें, हम गवर्नमेंट की सैलरी मिलती है उसमें भी टैक्स दें, कोई चीज़ ख़रीदते हैं उसमें भी टैक्स दें, यानी एक हम अगर लेज़ का पैकेट भी लेते हैं तो उस पे भी हमें 24 रुपीज़ जो है टैक्स पे करना पड़ता है। अगर टैक्स में छूट होती है तो ओबियसली सारी आवाम को जो है इसका बेनिफिट होगा। जी बिल्कुल, मेरे साथ जो सीनियर लाइब्रेरियन यहाँ पर मौजूद थे उनकी जानब से ये कहा गया था कि हुकूमत की जानब से ये टैक्स फ्री बजट पेश किया जा रहा है, लेकिन साथ साथ उन्होंने तजावीज़ भी पेश की हैं कि उनको चाहिए, हुकूमत को चाहिए जो टैक्स बना रहे हैं कि वो इस वक्त गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए ख़ास तौर पर तवज्जो दी जाए। और उसके अलावा उनका ये भी कहना था कि आम आदमी को, आम लेमैन को जो खसूसी तौर पर टैक्स जो है फ्री जो बजट पेश किया जा रहा है उसमें खसूसी तौर पर उनको रिलीफ दिया जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी को आसानी तरीके से गुजार सकें। लेकिन हम मज़ीद भी यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं या जो पर पढ़े लिखा नौजवान तबका है उनसे भी पूछते हैं वो इस हवाले से क्या अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं। चलते हैं आज बिल्कुल, मेरे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर कायदे लाइब्रेरी में, उनके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं। ख़ासतौर पर फ़ीमेल की बात की जाए तो यहाँ पर इस बजट में ख़ास तौर पर फ़ीमेल के लिए जो खुसूसी तौर पर फेवर दी गई है वो मेकअप का जो है सामान, उसमें ख़ास तौर पर छूट रखी गई और इसकी तजवीज़ जो है वो इस बजट में पेश कर दी गई है। और इस काबीना की मंजूरी के बाद मेकअप अब सस्ता होगा और ख़वातीन के लिए सजना संवरना भी आसान होगा। इस हवाले से हम बात करते हैं। जी मैडम, सामने को अच्छा मैडम, मुझे बताइएगा, बजट आने जा रहा है, आम आदमी के तवक्कुआत हैं, हुकूमत की जानब से ये दावा किया जा रहा है कि ये टैक्स फ्री बजट है, इस दफ़ा टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे। आम जो लेमैन है, आम आदमी है, मज़दूर है, उसकी उजरत 45,000 रुपये होगी। गवर्नमेंट जो सर्वेंट है उनको जो सैलरीज़ में अगर टैक्स लिया जाता था उसमें भी छूट दी जा रही है। तो इस हवाले से देखा जाए तो सबसे अहम बात है, ख़वातीन की अगर हम बात करें तो सजना संवरना एक पहली ज़रूरत होती है। तो अब जो खुशखबरी है मैं कहता हूँ ख़वातीन के लिए कि अब टैक्स फ्री मेकअप के हवाले से जो बजट पेश किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे आप इस पे? सर, मेकअप भूख तो नहीं इंसान की मिटा सकता ना। चीज़ों में जो खाने वाली चीज़ों में उनमें कमी होनी चाहिए, उन पे टैक्स नहीं होने चाहिए। मेकअप तो हर बंदा तो नहीं इतना महंगा यूज़ करता। मेकअप ज़रूरत तो है औरतों की, लेकिन रोटी सबसे ज़्यादा अहम है। अगर बजट में वो खाने पीने की अशिया पर कम टैक्स करेंगे या नहीं लगाएंगे तो ये माशरे के लिए बेहतर होगा, ताकि आम और गरीब बंदा अपना पेट भर के रोटी तो खा सकता है ना। अच्छा मैडम, आपको तजवीज़ देना चाहें, जैसे कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हैं, पेट्रोल की कीमतों में रोज़ाना हफ्तावार इजाफा भी होता है, अशियाए ज़रूरिया, अशियाए ख़ुरनोश की रोज़ाना की रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें भी महंगी हैं, तो इस पे आप हुकूमत को क्या मशवरा देंगी, क्या तजवीज़ देंगी, आपकी तजवीज़ लेना चाहते हैं? जब भी बजट आता है, सैलरी इस कदर कम बढ़ती है कि उससे ज़्यादा चीज़ों की मिकदार बढ़ जाती है और कीमतें ज़्यादा हो जाती हैं, और मामूली सा बजट पेश होता है जिसमें थोड़ी सी आमदनी का ज़रिया बनता है। वो तो पेट्रोल इतना महंगा है, हर चीज़ इतनी महंगी है, उसके मुताबिक बताएं ना सैलरी ये तो नहीं है ना कि महंगाई आपने 10,000 कर दी है तो बजट में आपने 2,000 सैलरी बढ़ा दी है, तो ये तो माशरे पे बोझ ही है ना। तो मुझे बताएं, आप एज़ ए ज़ाहिर है आप आम शहरी हैं, टैक्स पे करती हैं, तो कोई आप तजवीज़ देना चाहें? ज़ाहिर गवर्नमेंट आपको भी देख रही होती है, आपका भी ज़ाहिर आप उनके लिए गवर्नमेंट, आप हैं तो गवर्नमेंट है, तो इसमें आप क्या कहते हैं कितने % इंक्रीज़ होनी चाहिए? वैसे तो गवर्नमेंट 15% इंक्रीज़ का दावा कर रही है कि सैलरी 15% बढ़ाई जाएगी, तो अब आप क्या चाहती हैं? सर, इससे ज़्यादा बढ़नी चाहिए, क्योंकि आप ये भी देखें ना, बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल,
और जो लोग रेंट पे रहते हैं ना, वो तो पेट भर के रोटी भी नहीं खा सकते, वो अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकते। कहते हैं जी माशरे के लिए तालीम ज़रूरी है। तो जब हमारे घर में पैसा होगा तो बच्चे तालीम हासिल करेंगे ना, जब पैसे नहीं होगा तो बच्चे तालीम नहीं हासिल करेंगे। वो तो काम करेंगे, वो कोई हुनर सीखेंगे, वो अपने घर को बेहतर बनाने के लिए कोई हुनर सीखेंगे, वो तालीम तो नहीं हासिल करेंगे। जी बिल्कुल, हम मज़ीद भी कुछ लोगों से यहाँ पर स्टूडेंट्स से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त स्टूडेंट भी मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि 2026-27 का बजट जो है पंजाब का पेश होने जा रहा है, जबकि हुकूमत की जानिब से जो दावा सामने आ रहा है कि इस वक्त किसानों को रिलीफ दिया जा रहा है, उसके अलावा स्टूडेंट्स को स्पेशल पैकेजेस दिए जा रहे हैं, स्पेशल प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं जिसमें स्टूडेंट की हौसला अफजाई की जाएगी। और उसके अलावा आम आदमी की अगर बात की जाए तो आम आदमी की तनख्वाह में जो है आम मज़दूर की उजरत जो है 45,000 की जा रही है। उसके अलावा गवर्नमेंट मुलाजमीन जो हैं उनको टैक्सेस की छूट दी जा रही है और बजट को टैक्स फ्री बजट कहा जा रहा है। इस वक्त जो मेरे साथ स्टूडेंट हम उनसे पूछते हैं वो इस हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं और वो क्या तजावीज़ जो हैं वो पेश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, आप स्टूडेंट हैं, आप क्या तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं? 2026-27 का बजट पेश होने जा रहा है, तो क्या कहते हैं? हुकूमत तो दावा कर रही है कि ये टैक्स फ्री बजट है, स्टूडेंट्स को हम लैपटॉप्स दे रहे हैं, मुख्तलिफ़ स्कीमें दे रहे हैं ताकि पाकिस्तान में तलीम का मेयार बुलंद हो सके और जो स्टूडेंट हैं वो हमारे मुल्क की बागडोर संभाल सकें। तो आप क्या कहेंगे इसमें? जी बिल्कुल, 26-27 के जो ये बजट पेश हो रही है तो इसके हवाले से हमें ये तअसुरात है कि स्टूडेंट के लिए जो स्कॉलरशिप अनाउंस की जाए और लैपटॉप स्कीम में जो है इसको इंक्रीमेंट लाए और सहूलियात पैदा कर ले है। एजुकेशन में फ़ीसें कम होना चाहिए है ताकि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, कॉलेजेस में एडमिशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो। अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट हमने देखा है 13% जो है बलूचिस्तान में, क्योंकि मैं बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, बलूचिस्तान में 13% जो है स्टूडेंट जो है यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं ले रहे। क्यों? वजह क्या है? वजह ये कि हाई फीसेस होते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस बजट में जो है फ़ीसेस को कम होना चाहिए ताकि आम आदमी और गरीब का जो है बच्चा भी ये तालीम हासिल कर ले और एजुकेशन की तरफ चले जाए। और इसमें जो है स्कॉलरशिप अनाउंस कर ले है, लैपटॉप स्कीम में जो है इसको इंक्रीमेंट लाए है ताकि हर कोई जो है वो आसानी से तालीम और एजुकेशन जो हासिल कर ले। अच्छा सर, आपका कहने का मकसद है कि आम स्टूडेंट, आम आदमी को सहूलत दी जाए 2026-27 के बजट में, ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स की बात की जाए। हुकूमत की जानिब से बेशुमार ऐसी स्कीमें जो हैं वो लॉन्च की जा रही हैं इस बजट में, जिसमें लैपटॉप्स हैं, उसके अलावा स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं, उसके अलावा फ़ीसेस के हवाले से फेवर दी जा रही है। तो आप कहते हैं कि बलूचिस्तान में काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं, फ़ीसेस को कम किया जाए ताकि आम आदमी हैं, जो आम एक घर का बच्चा है, वो भी पढ़कर हुकूमत की जो है गवर्नमेंट की जो है उसके अलावा मुल्क की भाग दौड़ को संभाल सके। तो आप सर थोड़ा सा बताइएगा इसके अलावा और क्या सहूलियात मिलनी चाहिए स्टूडेंट्स को? अशिया ज़रूरिया, अशिया खुरानोश सस्ती होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट सस्ती होनी चाहिए, मेडिकल सस्ता होना चाहिए, उसके अलावा क्या क्या फेवर चाहिए? जो एक स्टूडेंट की बात की जाए, आम स्टूडेंट की बात की, उसको क्या अभी 2-3 साल पहले जो फीस थी डिपार्टमेंट की या किसी भी डिग्री के जो है फर्स्ट सेमेस्टर जो था 20-30 हज़ार रुपये थी, अभी ये 2 साल के बाद जो है 50-60 हज़ार रुपये तक आ गई। तो इस महंगाई के दौर में कौन किसी को गरीब का बच्चा जो इतना फीसें भर ले? गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें सहूलत दिया जाए, ट्रांसपोर्ट दिया जाए, व्हीकल्स दिया जाए, ये जो बाइक स्कीम है ना स्टूडेंट के लिए वो दिया जाए, फ़ीसेस में कम किया जाए ताकि एजुकेशन जो है आम हो, हर कोई हासिल कर सके। अब ये ज़ाहिर है मैट्रिक के बाद जो है थोड़ा फ़ीस वगैरह होते हैं और इतना महंगाई की वजह से वालिदैन जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते फ़ीस वगैरह को। तो गवर्नमेंट को चाहिए स्कॉलरशिप्स जो है ये कर ले और बाइक ट्रांसपोर्ट और सहूलियत दिया जाए, बुक्स वगैरह सारे, ताकि हर कोई जो है ये तालीम से जो है आशना हो सके। बिल्कुल, तालीम से आरास्ता हो सके और मुल्क की बेहतर तरीके से बागदौड़ संभाल सके। इस वक्त मैं कायदे लाइब्रेरी में मौजूद हूँ, जैसा कि यहाँ पर सीनियर लाइब्रेरियन, उनका भी मैंने मौक़िफ़ लिया और उसके अलावा जो गवर्नमेंट मुलाज़िम थी उन्होंने भी यही कहा कि हुकूमत को जो सहूलत देनी चाहिए ताकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनकी जो है जो टैक्सेस है उसमें कमी करनी चाहिए और आम आदमी को, आम इंसान को ख़ास तौर पर अशिया खुरानोश, अशिया ज़रूरिया की बात की जाए, उसको भी सस्ता होना चाहिए। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर थे उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि हुकूमत को ऐसे प्रोग्राम शुरू करने चाहिए ताकि जो आइंदा आने वाली नस्लें हैं वो बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकें और अपने मुल्क की भाग दौड़ संभाल सकें। लेकिन यहाँ पर मैंने एक सवाल ये भी किया था कि जो अब मेकअप सस्ता होने जा रहा है तो मेकअप पर जो है टैक्स फ्री किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, बड़े अच्छे इक़दाम है।
ख़वातीन से मैंने बात की, ख़वातीन की जानिब से भी यही कहा गया है कि मेकअप जो है उससे पेट तो नहीं बढ़ता, लेकिन हुकूमत को चाहिए अशिया ज़रूरिया, अशिया ख़ुरानोश और इसके अलावा पेट्रोल और बिजली की कीमतों में भी कमी की जाए और इस हवाले से कोई ऐसी पॉलिसी मरतब की जाए ताकि आइंदा आने वाले सालों में ये बजट जो है पेश किया जो जा रहा है 2026-27 का, इसके अलावा जो आने वाले नेक्स्ट बजट है उसमें भी मज़ीद से मज़ीद जो है आवाम को रिलीफ मिल सके ताकि आवाम बेहतर तरीके से अपनी लाइफ गुजार सकें। जी।